हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 92 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वास्को विंजन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और वहीं पर विंजन हंसते हुए बोलता है, अरे देखो ये कौन है, लगता है ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक बेवकूफ है। और वहाँ पर वास्को बोलता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अभी तुझे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और चश्मे चल अपना चश्मा उतार। और वहाँ पर विंजन बोलता है, तू जब भी मुझसे चश्मा उतारने को बोलता है तब मैं वहाँ से चला जाता हूँ, तो इसका मतलब तुझे ये लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। और अब वहाँ पर विंजन वास्को के कपड़े पकड़ लेता है और ये वो काफी तेजी से करता है। तभी उसके साथ के बंदे बोलते हैं, विंजन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। विंजन बिल्कुल जैक ली की तरह ही फास्ट है। और वहाँ पर वो अपने पैर से वास्को के पैर पे मार के उसे गिराने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसने वास्को को गिरा ही दिया है। और वो अपने मन में सोचता है, मेरे सामने से ये बिल्कुल नहीं बच सकता। और तभी विंजन देखता है कि उसके हमले से वास्को जरा सा भी नहीं हिला। वहाँ पर उसका हाथ जेब में था, वो वहाँ बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था। विंजन सोच रहा था, ये मेरे हमले से बच गया, आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है। तो अब वास्को बोलता है, अगर तू अपना चश्मा नहीं उतारता है तब तेरा ये काम मैं ही कर देता हूँ। और अब वास्को अपना हाथ उसके चश्मे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन विंजन अपने हाथ से उसके हाथ को साइड कर देता है। और अब वास्को अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन विंजन दोबारा से उसके हाथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। वहाँ पर विंजन सोच रहा था, मुझे पता है ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन जो मेरी जूडो की स्किल है वो यहाँ पर मेरे काम आ रही है। और अब तभी वहाँ पर वास्को एक गहरी सांस लेता है और अब अचानक से वास्को विंजन के कपड़े को पकड़ लेता है और उसे एक धोबी पछाड़ दे देता है। इस वजह से उसका चश्मा हवा में उड़ जाता है। ये देख के ड्यूक हवा और उसके सभी साथी काफी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर विंजन के साथी सोच रहे थे, इसने अपने एक ही हाथ से विंजन को हवा में उड़ा दिया। और अब वहाँ पर वास्को विंजन को अपने उसी हाथ से जमीन पर पटक देता है और विंजन वहाँ खास रहा था। और जो उसके साथी थे वो अपने मन में सोच रहे थे, ये तो बिल्कुल गलत है, विंजन की स्किल इस बंदे की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। और वहाँ पर विंजन जमीन में पड़ा था और उसने अपने हाथों से आंखों को ढक रखा था और वो बोल रहा था, मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से कोई मेरा चश्मा लेके आओ, मेरी तरफ कोई मत देखो, जो भी मेरी तरफ देखेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा, जल्दी से कोई मेरा चश्मा ला के दो। और अब वहाँ पर ड्यूक हवा वास्को से बोलता है, वास्को तुम्हारा शुक्रिया। और अब वास्को से बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सच में काफी अच्छे हो। और अब वहाँ पर ड्यूक हवा बोलता है, क्या तुम्हें लगता है क्या मैं भी कभी तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और ये सुनते ही वास्को को गू की याद आती है, उसने सेम बात गू से बोली थी कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो उस समय जो गू ने वास्को से बोला था सेम वास्को अब ड्यूक से बोलता है, रोज 100 पुलअप, 100 पुशअप और 100 स्क्वाट्स मारो और साथ ही साथ 10 किलोमीटर रनिंग करो। और अब हम देखते हैं कि स्पोर्ट डे का लास्ट इवेंट चल रहा था। वहाँ पर डैनियल अपनी जगह पे खड़ा था और वो इंतजार कर रहा था कि कब उसके पीछे का बंदा आके उसे टर्न देगा। और वहाँ पर 3rd नंबर पे जे था जो कि रनिंग कर रहा था। और वहाँ पर डैनियल के साथ सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे और सबके सब वहाँ पर उन लोगों को चीयर कर रहे थे। वहीं डैनियल अपने मन में सोच रहा था, आखिर मैं लास्ट पोजीशन पे रनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। लेकिन इससे ज्यादा नर्वस मैं इसलिए हूँ, आखिर जैक ली कम्पीट क्यों कर रहा है मुझे, वो तो मेरे ही डिपार्टमेंट में है ना, वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग क्यों कर रहा है। और वहीं डैनियल के डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे थे, जैक धोखेबाज, तुम एक धोखेबाज हो, आखिर ये जैक क्यों कर रहा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग क्यों कर रहा है। और अब वहाँ पर जेस अपने एक दोस्त से बोलता है, आखिर ये जैक दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है, बात ऐसी है कि ब्यूटी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का है, इस वजह से जैक ने उन्हें हेल्प का ऑफर दिया था। तो जैक बोलता है, आखिर उसने ये क्यों किया। तो उसका दोस्त बोलता, मुझे नहीं पता, और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डैनियल को हराना चाहता है, इससे वो मीरा को इम्प्रेस भी करना चाहता है। और वहीं जैक अपने मन में सोच रहा था, आज मैं मीरा के सामने
डैनियल को हरा के रहूंगा। वहीं कमेंटेटर बोल रहे थे थर्ड रनर आ रहे हैं, वो सच में काफी तेज भाग रहे हैं। उन दोनों ने सबको काफी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आसमान की सवारी कर रहे हैं। और वहाँ पर एली और जे सबसे आगे भाग रहे थे। वहाँ पर सभी चिल्ला रहे थे, वो देखो वो तो फैशन डिपार्टमेंट का एली है, लेकिन उसके साथ दूसरा बंदा कौन है। वहाँ पर किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि जे इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब वो दोनों के दोनों अपनी स्टिक को आगे पकड़ा देते हैं। और अब वहाँ पर जैक और डैनियल सेम टाइम पे ही भागना स्टार्ट करते हैं। और वहीं डैनियल सोच रहा था, क्या मैं अपने शरीर के साथ ये कर सकता हूँ? हाँ, मुझे पूरा यकीन है मैं ये कर सकता हूँ। और अब डैनियल वहाँ पर काफी तेजी से भागने लगता है और उसे देख के सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। जे सोच रहा था ये तो कमाल का है, ये तो सच में काफी तेज भाग रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, उसके बगल में एक और बंदा भाग रहा है। और वहाँ पर अब तक जैक डैनियल से थोड़ा पीछे भाग रहा था क्योंकि उसको उसका स्टिक 1-2 सेकंड पीछे मिला था। लेकिन अब वो डैनियल की बराबरी कर लेता है। सभी बच्चे बोल रहे थे ये काफी अच्छा लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी गन की गोली की तरह भाग रहे हैं। वहाँ पर जैक अपने मॉन्स्टर वाले अवतार में आ गया था। वो सोच रहा था मैं हार नहीं सकता, इस बार जी मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मीरा मुझे ही देख रही है और इस बार मैं मीरा के सामने नहीं हार सकता। और वहाँ पर जैक डैनियल के बिल्कुल बगल में भाग रहा था और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।